डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शुरा ने दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन। मुल्क भर में इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इआदा किया कि भारतीय सरपरस्ती वाले तमाम दहशत गर्दों, सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ बगैर किसी रियायत के निमटा जाएगा। फोरम ने दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद किया और कहा कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे ऐसे अनासर सियासी हों या कोई भी। फील्ड मार्शल ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बाइस मुल्क यकीनी तौर पर इज्जत व वकार की तरफ बढ़ रहा है। ISPR के मुताबिक फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। फोरम ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज इजाजत नहीं। फोरम ने बलोचिस्तान हुकूमत के खसूसी तरक्याती इकदामात को सराहा और कहा कि ये इकदामात समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े दहशत गर्दी के अवामिल का खात्मा करते हैं। फोरम ने कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत और उनकी जायज जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का इआदा किया और मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भी तौसीक की। शुरा ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी, गजा तक बिला रोको टोक इंसानी रसाई और फलस्तीनी रियासत के लिए एक काबिल एतमाद रास्ते का भी मुतालबा किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म ज़ब्त, तरबियत, नई जिद्दतें, मैदान जंग में पेशावराना महारत का आला तरीन मेयार बरकरार रखने की हिदायत की। PIA खोया मुकाम हासिल करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं कि नाकामियों से सबक हासिल किया, वसी तर मफाद में फैसले किए। 25% हुकूमती शेयर्स की कीमत भी बिड्स के मुताबिक तय होगी। बोली के अमल में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीह रही। उन्होंने हुकूमती टीम से खिताब करते हुए कहा कि PIA के निजकारी का अमल कामयाबी से मुल्की मफाद में मुकम्मल हुआ। माजी में जो फेलियर्स हुए, नाकामियाँ हुई, उससे सबक हासिल करते हुए कि उसको दोबारा रिपीट ना किया जाए। 75% जो शेयर्स PI के हमने प्राइवेटाइज किए हैं, उसके ऊपर जो 100 अरब रुपए की रेफरेंस प्राइस थी, उसके ऊपर 135 अरब रुपए की बोली आई। तो जो बाकी मांदा शेयर गवर्नमेंट के पास हैं 25%, उसकी भी कीमत ऑटोमेटिकली उसी लेवल पे आ गई। बिड्स ओपनिंग का जो सारा मैकेनिज्म था वो भी हमने बाहमी मुशावरत से तय किया कि ये इंतहाई शफाफ तरीके से होगा। PI की निजकारी का ये मरला अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में इख्तिताम पर पहुंचा और इस तरीके से माजी में इस हवाले से कई काविशें हुई, लेकिन बवजह बदकिस्मती से वो कामयाब न हो सकी। इस मरतबा पिछले साल भी एक एफर्ट की गई, उसको भी नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारी। नाजरीन, मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब के दौरान एक तालिबा का वज़ीर-ए-आज़म को तोहफा। शहबाज शरीफ तोहफा देकर आबदीदा हो गए। तालिबा ने वज़ीर-ए-आज़म को उनका पोर्ट्रेट दिया। तकरीब में एक और तालिब इल्म ने अपना मकाला शहबाज शरीफ के नाम किया। मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब के दौरान एक तालिबा का वज़ीर-ए-आज़म को तोहफा और शहबाज शरीफ तोहफा देकर आबदीदा हो गए। तालिबा ने वज़ीर-ए-आज़म को उनका पोर्ट्रेट दिया और तकरीब में एक और तालिब इल्म ने अपना मकाला शहबाज शरीफ के नाम किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। महमूद अचकज़ई ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नया मीसाक नागुज़ीर करार दे दिया और बानी PTI से नए मीसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। एलामिया में कहा गया है कि कानून की हुक्मरानी, आइन और जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर तैयार है। रिपोर्ट देखिए। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। इजलास में सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साजिद तरीन और अखुंदज़दा हुसैन यूसुफ़ज़ई शरीक हुए।
एलामिया में कहा गया कि कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक की पासदारी और आईनी और जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर तैयार हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के एलामिया में कहा गया कि मुल्क को सियासी और माशी बहरान से निकालने के लिए नए मिसाक की अशद जरूरत है। नए मिसाक के तहत शफाफ इंतखाबात, मुतफ़िका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी और पार्लिमानी बालादस्ती पर जोर दिया गया। महमूद अचकज़ई ने बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपोजिशन की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दिया है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा बानी PTI को ज़्यादा जानते हैं। हमने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि उन 5 लोगों को पे रोल पर रिहा किया जाए। हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को एक कदम आगे बढ़ाना होगा और इमरान खान को एक कदम पीछे लेना होगा ताकि स्पेस क्रिएट हो। अब मुकालमे के लिए लोग कौन हैं? मेरी नज़र में जो शाह महमूद कुरैशी है, महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं और उमर चीमा हैं, ये वो लोग हैं जो कि इमरान खान को बहुत तवील अरसे से जानते हैं। हमने शहबाज शरीफ साहब से ये दरख्वास्त की है, मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए आप इन 5 लोगों को अगर ले आए बाहर, और उसके बाद हम फिर खान साहब से ये बात करने की पोजीशन में होंगे इन लोगों के जरिए कि हम कम से कम जो पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स हैं जो PTI के अपने अकाउंट से होती हैं वो फौरन ख़त्म हो, ताकि मुल्क के अंदर एक एतदाल का माहौल कायम हो और हम अगले फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर सकें। जिन लोगों से जो हमारी बात हुई है उनसे तो उनकी गुफ्तगू तो काफ़ी मुतदिल है और वो भी चाहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो नीचे आए। आप देखते हैं कि हमारे खत का अगर वज़ीर आज़म साहब जवाब देते हैं या नहीं देते, स्पीकर साहब से भी हम मिले हैं, सीनियर मिनिस्टर्स से भी मिले हैं। असल चीज़ है नीयत है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप नीयत करेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं करनी तो चलते रहे। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की तकरीबात, कराची के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। लाहौर भर में भी चर्चिस को सजा दिया गया, खुसूसी इबादत का एहतमाम। इस्लामाबाद में भी मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने गिरजाघरों का रुख किया। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार उम्मीद, अमन और हमदर्दी का पैगाम लेकर आता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम अहले वतन को इस त्यौहार की रिवायती खुशियां मुबारक हों। दुआ गो हैं कि ये क्रिसमस अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। खबर आपको देंगे, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर फ़ौज पाकिस्तान का पैगाम। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बाबा कौम को खिराज अकीदत। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जानिब से भी बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया गया। ISPR का कहना है कि कायद आज़म की मिसाल क़यादत आज भी कौम और फ़ौज पाकिस्तान के लिए मशअल राह है। फ़ौज पाकिस्तान के कायद आज़म के नज़रियात और अमंगों के मुताबिक भरपूर किरदार अदा करने का अज़म है। मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, कौमी इस्तेहकाम, अमन और तरक्की के लिए काविशों के अज़म का अयादा भी किया गया। फ़ौज पाकिस्तान की मुल्क की मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद। कौमी तरक्की में मसीही बरादरी की गिरा कदर खिदमात को भी सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुआशी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया गया। स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई है। 600 मेगा और ट्रांसस्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी और हुकाम का कहना है कि 600 मेगा हर्ट्स स्पेक्ट्रम के 6 बैंड्स नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। 5G की लॉन्चिंग भी होगी। हुक्काम का कहना है 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के 6 बैंड्स नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। हुकूमत 300 मेगाहर्ट्ज से जायद स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए पुर उम्मीद है। इस बारे PTA हुक्काम का कहना है कि नीलामी के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के इजरा के बाद कंपनियों को 40 से 45 रोज दिए जाएंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 15 फरवरी से पहले कर दी जाएगी। मुकर्ररा कम से कम कीमत पर मीडिया की मौजूदगी में खुलेआम नीलामी होगी। मुल्क की 3 मोबाइल सर्विसेज कंपनियां नीलामी में हिस्सा लेंगी। कोई गैर मुल्की कंपनी भी बोली में हिस्सा लेना चाहे तो पाबंदी नहीं होगी। PTA हुक्काम का कहना है कि सर्विस की बेहतरी और 5G के लिए 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दरकार है। भारी सरमायाकारी की वजह से स्पेक्ट्रम की कीमत कम रखी जाएगी। हर बैंड की बेस प्राइस मुख्तलिफ होगी। हतमी तयन हुकूमत ही करेगी। 2026 में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों में 5G सर्विस के आगाज का हदफ पहले साल ही क्वालिटी 4 Mbps से बढ़ाकर 25 Mbps करने का हदफ होगा। हर साल नए टावर लगाने और टावर फाइबराइजेशन के हदफ भी दिए जाएंगे।